आज आप लोग क्या सिखाएंगे बाबू? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। क्या बाबू? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, लिखा इतना बड़ा बड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1 कंची बाबू, आई हैव ए ब्लू पेन, है ना बाबू। इसको बनाना कंची बाबू, कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, कॉम्प्लेक्स। 3 सेंटेंस होता है बाबू ना। कितने सेंटेंस बाबू? 3 सेंटेंस होता है। कितने सेंटेंस बाबू? 3 सेंटेंस। सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, है ना बाबू। तो आपको पता ही, इसे पहले से समझाए हैं कि कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं, और कंपाउंड किसको बोलते हैं ना बाबू। तो ये सेंटेंस जो आई हैव ए ब्लू पेन, ये तो लग रहा है वो सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना बाबू। मेरे पास एक कलम है, इसको बोला कॉम्प्लेक्स बदलने के लिए। आपको पता है कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत सारा वर्ड डाल डाल को जो है कॉम्प्लेक्स बनाना है। जैसे मान लीजिए आप व्हिच, हु, दैट, ये सभी से बाबू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सब निशानी है ना। तो ये सभी वर्ड के बारे में आपको पहले हम चर्चा कर चुके हैं, इससे ये नया चीज आपके लिए नहीं है। खाता खोलिएगा सब कुछ मिल जाएगा, किंतु खाता खोलिएगा तब ना भाई। खाता नहीं खोलिएगा तो हुलक हुलक कर देखते रहिएगा पड़ी। इसको बाबू कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाएंगे कि नहीं जी? कॉम्प्लेक्स में इसको बनाएंगे बाबू, देखिए ध्यान से कैसे, है ना। तो मेरे पास एक कलम है जो कैसा है बाबू? ब्लू रंग का है। तो हम इसे लिख सकते हैं, तो आई हैव ए पेन which is ब्लू। ये आपका क्या बन गया? वो कॉम्प्लेक्स बन गया। जो विच लाए बाबू, ये आपका क्या अक्षर जानिए बताइए? कॉम्प्लेक्स का बाबू, जो कि ब्लू है। मेरा एक कलम है जो कि बाबू ब्लू है। इस कलम का विशेषता बताना बाबू, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 2 में प्रश्न क्या बाबू बताइए? सीइंग ए स्नेक द बॉय शाउटेड ना बाबू। सीइंग ए स्नेक द बॉय, कंपाउंड में बोला है। किसमें बोला है? कंपाउंड, मतलब कौन सी? जोड़ने, है ना वो। कंपाउंड वर्ड का मतलब कौन सी? जोड़ना। संयुक्त वाक्य बोलते हैं हिंदी में ना वो। क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। इसको बनाना बहुत आसान है। इस संयुक्त वाक्य के बारे में आपको बताएं भी कि संयुक्त वाक्य हम लोग कैसे पहचानेंगे, कौन कौन सा वर्ड जो है संयुक्त वाक्य में प्रयोग होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली भी जानते हैं एंड, बट, है ना बाबू, और ये सभी जो है संयुक्त वाक्य का वर्ड है। और भी बहुत सारा है, किंतु पहले हम लोग नॉर्मली समझे। अब इसको तो बनाने का लोग चेष्टा करते हैं। सीइंग ए स्नेक द बॉय शाउटेड, लड़का ने सांप को देखते ही क्या हुआ? चिल्लाया, है ना बाबू। तो ये तो लग रहा है वो शाउटेड से मालूम पड़ रहा है बाबू, वर्ब टू पास्ट टेंस में चला गया। तो हम लोग बोल सकते हैं सीइंग मतलब क्या होता है? देखना। तो हम क्या लिख सकते हैं? वो द बॉय, कंजीम बनाना बताओ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना ना, कंपाउंड में बनाना है, याद रखिएगा कंपाउंड, है ना बाबू। तो क्या जाएगा? द बॉय सो, SAW, सो, वर्ब टू हो गया। द बॉय सो ए स्नेक, ए स्नेक, मतलब देखिए मीनिंग वही सेम क्वेश्चन का तरह मीनिंग होना चाहिए। कंपाउंड में बदलिएगा, वर्ड कंपाउंड का यूज कीजिएगा, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस मीनिंग सेम होना चाहिए। द बॉय सो ए स्नेक, लड़का ने सांप को देखा, एंड हम क्या लिखा वो? एंड शाउटेड, मतलब समझ में आ गया बाबू। लड़का ने सांप को देखा और चिल्लाया, बीच में और लगा के हम बोलते चिल्लाया और चिल्लाया और चिल्लाया, एंड लगा दिए, कंपाउंड में मेक हो गया। अब इसका सेंस और इसका सेंस अलग हुआ तो बताओ हमको। इसका सेंस भी एक ही है और इसका सेंस भी बाबू एक ही है। हाँ, डिफरेंट का हुआ एंड लगाए, इसमें एंड नहीं था। एंड लगाने का कारण क्या था बाबू? बोल रहा है एंड लगाने के लिए ना, कंपाउंड में करने बोल रहा है। आई नो ए मैन हु इज वेरी वाइज, सिंपल सेंटेंस बदलने बोल रहा है। सिंपल सेंटेंस बाबू एक फंडा है, बहुत ही आसान है। क्या बाबू बोला ये? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही फंडा है सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। और हम लोग जानते हैं पहले से, आई नो ए मैन, हु क्या है बाबू? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वर्ड है ना वो। हु हो गया, वेयर हो गया, ये सभी क्या वर्ड है। दैट, और भी बहुत सारा वर्ड्स है ना। इज वेरी, आप देखो बाबू ये हु लगा के समझ में आ रहा है कि सेंटेंस को किस में बदल दिया गया, बोलो तो कॉम्प्लेक्स में बदला हुआ है। अब इस सेंटेंस को बोल रहा है बाबू कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टर्न करने के लिए। सिंपल में टर्न करने के लिए मैंने रूल बताया ना अभी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बोला मैं एक आदमी को जानता हूं जो क्या है? बहुत बुद्धिमान है।
तो इसको हम क्या करते हैं, वो डायरेक्टली सिंपल में बदलते हैं। हिंदी में सोचते पहले क्या सोचना चाहिए हम लोग को, है ना। तो मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को जानता हूं, मैं एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को जानता हूं। तो क्या जाएगा बोलो तो बाबू आंसर, आई नो, है ना। नो क्या जाएगा, वर्ब हो गया, मेन वर्ब। आई नो सब्जेक्ट के साथ वर्ब हो गया। आई नो अ वेरी वेरी वाइज मैन। आई नो अ वेरी वाइज मैन। मैं एक बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को जानता हूं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भी हो गया, यहाँ देखिए वर्ब हो गया, यहाँ क्या हो गया बोलो, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेरा ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। वो था किसमें, कॉम्प्लेक्स में था। कॉम्प्लेक्स में किससे बदल दिया, वो सिंपल में। द गर्ल हु इज डांसिंग ऑन द स्टेज इज माई सिस्टर। किसमें बोलो तो भाभी वाला सेंटेंस बदलने किसमें बोल रहा है, कंपाउंड में बदलने बोल रहा है। बहुत आसान है, देखो कैसे बदलेंगे कंपाउंड में, झपाक नहीं बदलेंगे। तुम लोग जानता है परीक्षा में क्या करेंगे बोलते, कंपाउंड सेंटेंस। अरे भाई बहुत गिरा, बहुत हार्ड, कुछ हार्ड फार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस समझने का मतलब है। और क्वेश्चन का जो मीनिंग है और जो तू बदलेगा उसका मीनिंग भी सेम होना चाहिए बस खाली। अब तू कंपाउंड का तो वर्ड जानता ही, क्या क्या लगता है बोल तो, एंड बट, और क्या लगता है बोल, हु इज डांसिंग ऑन द स्टेज इज माई सिस्टर। इसको बोला गया वो कंपाउंड में बदलने के लिए। आप लोग जानते हो यहाँ पे हु लग गया है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पूरा किसमें है, वो कॉम्प्लेक्स में है। तो आप करना क्या चाहिए उनको, कंपाउंड में। कंपाउंड को आपको बारे में पता ही है पहले से, एंड बट और भी बहुत सारे वर्ड्स होता है बाबू, जिसका प्रयोग करके क्या करेंगे हम लोग, कंपाउंड में बदल देंगे। तो सबसे पहले बात तो उसको पहले हिंदी में समझ लेते हैं, मन में अपना कैसे किस तरह से बनेगा। लड़की स्टेज में डांस कर रही है, वो मेरी क्या है, बहन है। हम और लगा के तो काम कर सकते हैं ना, और वो मेरी बहन है, और वो मेरी बहन है। लड़की स्टेज में डांस कर रही है और वह मेरी बहन है, काम खत्म। तो हम लोग लिख सकते ना बाबू, द गर्ल इज डांसिंग। आप कितना लोग पता है क्या करता है, ईज को भर देगा वाज में अपने मन से। इसको तो कोई बदलने नहीं बोल रहा है, ईज है तो ईज लिखेंगे, वाज बदल देगा, डांसिंग को डांस कर देगा, जो मन में आया कर दिए, ठीक है। द गर्ल इज डांसिंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, हाँ वो। एंड लड़की तो क्या है, मेरी बहन है ना बाबू। एंड के बाद क्या है, सी इज माई सिस्टर। क्या वो, सिस्टर हो गया। लड़की जो है, द गर्ल इज डांसिंग ऑन द स्टेज, लड़की जो है डांस करे स्टेज में, एंड सी इज माई सिस्टर, और वो मेरी क्या है, बहन है। बहुत सिंपल में बना के निकल गया हम लोग। छाप लीजिए आप, हम पूरा लेक्चर खत्म करेंगे तुम याद दिलाएगा। कौन जो लड़का है भाई, समझ ही नहीं आता हमको। अच्छा से लड़का तो दर्शन में आया तो। देखो बाबू कैसे बनाएंगे इसमें बाबू, इस सेंटेंस में वो एंड को हटाना है बस। एंड को हटाएंगे तो हम लोग अभी क्या समझे, प्रश्न में क्या है बाबू, आई मेट माई फ्रेंड, मैंने अपना फ्रेंड से मिला, आई सब्जेक्ट हो गया वो, एंड टोल्ड हर अबाउट एन इंसिडेंट। एंड बीच में देकर समझ में आ रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस में दिया हुआ है। बदलना किसमें, वो सिंपल में बदलना है। किसमें बदलना है, सिंपल सेंटेंस में बदलना है। बहुत ही आसान है ना। तो यहां पर जो है बाबू जेरेंड का व्यवहार करेंगे हम लोग। तो मीट जो है वर्ब वन के साथ आईएनजी बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीट है बाबू क्या करेंगे, मीटिंग, मीटिंग माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, कौन सी बाबू, माई फ्रेंड, मीटिंग माई फ्रेंड, मीटिंग माई फ्रेंड हो गया बाबू। आई हो गया बाबू, सब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो हम लोग, है ना। मीटिंग माई फ्रेंड आई टोल्ड, आई टोल्ड हर अबाउट, आई टोल्ड, देखो आई बड़ा लगा देखने में ना, आई छोटा लिखना है किंतु हमको, है ना बाबू। आई टोल्ड हर, इसलिए हम लिख दिया आई टोल्ड हर अबाउट एन इंसिडेंट, अबाउट एन इंसिडेंट। देखो बाबू यहां से क्या हटा दिया बोला, तो एंड यहां से क्या किए, गायब कर दिए। तो मेरा क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। लुक एट हियर एवरीवन प्लीज। मीटिंग माय फ्रेंड, मैंने अपना फ्रेंड से मिलते ही आई टोल्ड हर अबाउट एन इंसिडेंट, मैंने सारा घटनाएं क्या किया उससे कह दिया। नंबर 2 में क्या बोल रहा है बाबू, द स्काई वाज
ओवरकास्ट मतलब क्या हुआ वो? बट इट डिड है ना, डिडेंट यही ना लिखा रे, लास्ट में आइन टीचर है ना, ओ एन तो हाँ, डिड नॉट मतलब इस तरह का होगा, डिडेंट रेन ना वो। हाँ समझिए आप यहाँ से क्या बोला है बाबू करने के लिए इसमें, बाबू बोले तो कॉम्प्लेक्स। किसमें बोल रहा है? आप देख समझ आप ध्यान से, हाँ सुजोय। द स्काई वॉज ओवरकास्ट मतलब क्या होता है बाबू? स्काई जो था ना बादलों से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? बादलों से भरा हुआ था स्काई। बट इट डिडंट रेन लेकिन बाबू वर्षा नहीं हुआ। बादलों से आकाश भरा हुआ है किंतु वर्षा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है बाबू? यहाँ जो बट लगाया गया है ये बाबू इंडिकेट किसको दे रहा है? कंपाउंड सेंटेंस। किसको बाबू बोलो? कंपाउंड सेंटेंस को दे रहा है। और ये कंपाउंड सेंटेंस में हो गया है पूरा। बनाना किसमें बाबू? कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स में कुछ अलग वर्ड लगता है कि नहीं बाबू? तो इसमें और भी बहुत सारा वर्ड है तो हम लोग पहले से जान लेते हैं। इसका जो इस सेंटेंस को जो स्टार्ट करेंगे वर्ड वो क्या है बाबू? दो, THOUGH है ना वो, THOUGH। दो मतलब होता है यद्यपि, बताओ यद्यपि आकाश जो है बादलों से भरा हुआ है वर्षा नहीं हुई। बस है वो क्या बोले? दो द स्काई, दो द स्काई वाज ओवरकास्ट। बट लिखेंगे क्या आप? नहीं, ओवरकास्ट इट डिडेंट रेन। इसका मतलब समझ आया बाबू? दो मतलब क्या होता है? यद्यपि। क्या होता है बाबू? यद्यपि। यद्यपि आकाश जो है बादलों से भरा पड़ा हुआ है वर्षा इट डिडेंट रेन मतलब वर्षा नहीं हुई। दो लगा देने सेंटेंस खेला खत्म।